नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य सारथी में। दोस्तों, मैं आज एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाला हूं। उसके साथ एक खुशखबरी भी है, हम लोगों के लिए, तमाम झारखंड वासियों के लिए खुशखबरी है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि वो क्या खुशखबरी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक सच्ची श्रद्धांजलि सुरेश कुमार विश्वकर्मा यानी सुकुमार जी के, जो पिछले महीने उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी, या समय मृत्यु कहा जाए, इनको देना चाहूँगा। खोरठा के महान कलाकार, कवि, साहित्यकार रहे। इन्होंने दूरदर्शन जैसे बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे खोरठा भाषा को स्थान दिलवाया, खोरठा में प्रस्तुति दी। तो चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से इनको एक सच्ची श्रद्धांजलि मिले, और सरकार ने भी भले ही देर से लेकिन हमारे झारखंड के कलाकारों को एक तोहफा दिया है, जिससे हमारे संस्कृति का, भाषा का और समाज का उत्थान सुनिश्चित होगा। बहुत सारे कलाकारों को, जिनकी वृद्धावस्था में, गंभीर बीमारी की अवस्था में बिल्कुल असहाय महसूस करते थे, उसमें एक छोटा सा सहयोग हमारे सरकार ने शुरुआत की है। उसी के बारे में आप सबों के बीच जानकारी देने आया हूं, ताकि हमारे झारखंड के अधिक से अधिक कलाकार इसका लाभ प्राप्त करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आप सबों के बीच। ये देखिए, झारखंड आर्ट एंड कल्चर और सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की प्रेस विज्ञप्ति है, जो दिनांक 24 जून को आई हुई थी, और बहुत सारे समाचार पत्रों ने इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया था, इस प्रेस विज्ञप्ति को। इसमें क्या था, झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण पहल, जिसमें हमारे झारखंड के कलाकारों को, जो वृद्ध हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं और दिव्यांग कलाकार हैं, उन सभी को 4,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो इलिजिबल कलाकार हैं, जो पात्र कलाकार हैं, उन लोगों से आवेदन भी मांगा गया है, जिसमें चयनित होने वाले कलाकारों को 4,000 रुपये प्रति माह सम्मान राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके आधार से जुड़े हुए खातों में प्रदान की जाएगी। तो इस आवेदन की अंतिम तिथि जो रखी गई है, इस वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। तो झारखंड के सभी कलाकार बंधुओं से अनुरोध होगा कि 31 जुलाई 2026 से पहले सांस्कृतिक कार्य निदेशालय में आवेदन प्रपत्र को भरकर जमा करने की कोशिश करेंगे, और योजना से संबंधित जो आवेदन फॉर्मेट है, आवेदन प्रपत्र जो है, वो वेबसाइट पे उपलब्ध है, www.jharkhandculture.com, इसके ऊपर उपलब्ध है। आवेदन पत्र के साथ आपको कला, विद्या, उपलब्धियों एवं सम्मान, पुरस्कारों से संबंधित प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। सभी आवेदकों को CTMS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य रूप से करना है।
चलिए और देख लेता हूं कि पात्रता के लिए क्या क्या नियम रखी गई है। सामान्य श्रेणी के कलाकारों के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष है। गंभीर रूप से बीमार अथवा अस्थायी रूप से दिव्यांग कलाकार किसी भी आयु में आवेदन कर सकते हैं। आवेदक जो होंगे वो झारखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए। कला के क्षेत्र में जिला स्तर या उससे ऊपर की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। और देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या है। देखिए, ये जो संकल्प है झारखंड सरकार का, इसको झारखंड गैजेट में प्रकाशित किया जाना है। राज्य के वृद्ध, गंभीर रूप से अस्वस्थ और अस्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्ति का योजना 5 जून 2026 को पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग ने इस संकल्प को बनाया हुआ है, जिसमें कलाकारों के जीवन को सरल एवं सुगम बनाने हेतु प्रति माह 4,000 रुपये मासिक निवृत्ति का प्रदान करने संबंधी योजना प्रारंभ की गई है। 4,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। उसके लिए लाभुक कलाकार जो हैं उसकी पात्रता क्या होगी? कलाकार की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। गंभीर रूप से अस्वस्थ अथवा अस्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 60 वर्ष के बॉन्डेज को समाप्त किया जाता है। यानी कि जो कलाकार गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं अथवा अस्थायी रूप से दिव्यांग हो गए हैं, उन लोगों के लिए उम्र सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। साथ ही साथ आवेदक कलाकार की समस्त स्रोतों से प्राप्त मासिक आय 8,000 रुपये प्रति माह से कम होनी है। आवेदक कलाकार झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए। झारखंड राज्य के निवासी कलाकारों के अतिरिक्त वैसे कलाकार भी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे जो झारखंड राज्य के निवासी हैं, परंतु वर्तमान में व्यावसायिक या पारिवारिक कारणों से राज्य के बाहर निवासित रहकर झारखंड के कला विद्याओं का प्रदर्शन एवं मंथन कर रहे हैं। अस्वस्थ दिव्यांग आवेदक कलाकार जो इस हद तक अस्वस्थ या दिव्यांग हो कि अब अपने कला का प्रदर्शन कर जीवन यापन कर पाने में असमर्थ है, उन सभी कलाकारों को अस्वस्थ और दिव्यांग आवेदक के रूप में माना जाएगा, जो अभी अपने कला का प्रदर्शन करके जीवन यापन कर पाने में असमर्थ हैं। उन सभी को आवेदक कलाकार झारखंड के लोक जनजातीय संगीत, नृत्य, शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय संगीत, नृत्य, नाटक, विभिन्न शिल्प कलाओं, प्रदर्शन कला, चाक्षुष कला आदि में अभिनव में से किसी एक में पारंगत हो एवं जिला स्तर पर उस विद्या के कलाकार के रूप में उसकी स्थापित पहचान होनी चाहिए। मतलब जिला लेवल पर आपकी पहचान होनी चाहिए। जिला लेवल पर आप कार्यक्रम किए हों, उनसे संबंधित जो भी प्रमाण पत्र होंगे उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। इस संदर्भ में संबंधित उप विकास आयुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा। बीडीसी जो होते हैं उनके द्वारा जो निर्गत प्रमाण पत्र होगा वो मान्य होंगे। तो किस किस में कला होनी चाहिए? लोक जनजातीय संगीत, नृत्य, साथ ही साथ शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय संगीत, नृत्य, नाटक, विभिन्न शिल्प कलाओं, प्रदर्शन कला, चाक्षुष कला। अब देखिए, ऐसे लोक कलाकार भी सुयोग्य माने जाएंगे जो आकाशवाणी, दूरदर्शन, भारत सरकार के संगीत एवं नाट्य प्रभाग में मान्यता प्राप्त हो तथा इन संस्थाओं के अंतर्गत उन्हें कार्यक्रम देने का कम से कम 7 वर्षों का अनुभव हो अथवा अस्वस्थ दिव्यांग कलाकारों के संदर्भ में कार्यक्रम देने का न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव हो। दिव्यांग कलाकारों और अस्वस्थ कलाकारों के
लिए कम से कम 5 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि जो कलाकार आकाशवाणी, दूरदर्शन और भारत सरकार के कोई भी संगीत एवं नाट्य प्रभाग में मान्यता प्राप्त हो, वैसे कलाकारों को भी एलिजिबल रखा गया है। ऐसे कलाकार भी सुयोग्य माने जाएंगे जिन्हें राज्य सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा प्रायोजित जिला, राज्य, राष्ट्र स्तर पर आयोजित कला एवं संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों में न्यूनतम पिछले 7 वर्षों से शामिल किया जाता रहा हो अथवा अस्वस्थ हो, दिव्यांग कलाकार हो के संदर्भ में न्यूनतम 5 वर्षों से शामिल किया जाता रहा हो। यानी कि झारखंड राज्य के जो पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा जो कार्यक्रम होता रहा है जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, वैसे कला एवं संस्कृति में आपका 7 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं अस्वस्थ और दिव्यांग कलाकारों के लिए इसको 5 वर्ष के लिए रखा गया है। इसके लिए क्या होना चाहिए? सांस्कृतिक कार्य निदेशालय का दस्तावेज प्रमाण स्वरूप संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके लिए आपको झारखंड सरकार के सांस्कृतिक कार्य निदेशालय से जो भी सर्टिफिकेट या फिर दस्तावेज मिले होंगे कार्यक्रमों में, उसको लगाना है। ऐसे वरिष्ठ कलाकार जो भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार, केंद्रीय ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हों अथवा जिन्हें झारखंड सरकार द्वारा राज्य के सम्मान से सम्मानित किया गया हो, वो भी एलिजिबल हैं। कलाकारों के प्रमाणीकरण हेतु विभागांतर्गत, मतलब विभाग के अंदर ही एक डेवलप किया गया है पोर्टल को, जिसको बोला गया है कल्चरल ट्रूप मैनेजमेंट सिस्टम, CTMS, पर कलाकारों द्वारा निबंधन अनिवार्य होगा। इसमें आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। कलाकारों का चयन का प्रक्रिया है, फिर आवेदन की प्रक्रिया है। चयन की प्रक्रिया में देख लेते हैं, अस्वस्थ और दिव्यांगता के दावे के संबंध में जो अपना अपना डिस्ट्रिक्ट है वहां से सिविल सर्जन द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र निर्गत करवाना है या फिर निर्गत होना चाहिए, तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा अस्वस्थता और दिव्यांगता के कैटेगरी में। आवेदन की प्रक्रिया जो है, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय झारखंड रांची में ऑफलाइन माध्यम से अथवा सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के वेबसाइट पर इसका ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्य निदेशालय झारखंड रांची में ऑफलाइन के माध्यम से जमा कर सकते हैं, और जो वेबसाइट है सांस्कृतिक कार्य निदेशालय का, इस पर जो ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध है वहां से भी आप भर सकते हैं। निदेशालय स्तर पर प्राप्त ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदनों की जिलावार सूची तैयार किया जाएगा और उसके बाद वहां से चयन किया जाएगा। ठीक है, तो एक छोटी सी मदद सरकार के द्वारा हमारे कलाकारों, झारखंड के कलाकारों के लिए शुरुआत हुआ है। तो आप सबों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप आसपास में जितने भी कलाकारों को जानते हैं जो गायन, वादन, नृत्य या फिर किसी भी क्षेत्र में, पेंटिंग इत्यादि क्षेत्र में जानते हैं कि उन्होंने अपनी योगदान काफ़ी वर्षों से देते आ रहे हैं, अथवा 7 साल का उनका एक्सपीरियंस हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो दिव्यांगता के श्रेणी में, तब उन्हें खबर करें या फिर इस प्रकार के स्कीम से, इस प्रकार के पेंशन योजना से हमारे झारखंड का जो कला, यूं कहें तो कमजोर होते हुए कगार पे जो थी, उसको मजबूती मिलेगा और बहुत सारे कलाकार शामिल हो पाएंगे और उनको लाभ मिलेगा। क्योंकि उनकी बीमारी और अस्वस्थता के स्थिति में उनका देख रेख करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उनकी दवाइयों का खर्च, उनके इलाज का खर्च, और कम से कम दैनिक जीवन में इस प्रकार के पेंशन से जरूर उनको मदद मिलेगी। तो
कृपया करके जितने भी लोग इस हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया वो ऐसे कलाकारों तक पहुंचाएं जिनको इसका लाभ लेना है, और 31 जुलाई से पहले आपको आवेदन पहुंचाना है कला निदेशालय को। तो आप सबों के लिए इस वीडियो में इन सभी तमाम सूचनाओं को लेकर आया। आगे भी इसी तरह की सूचनाएं लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार, जय जय झारखंड, जोहार झारखंड। साथ ही साथ दिव्य सारथी देखने वाले उन सभी यूजर्स को मैं विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे जो कंटेंट होंगे वो आपके फायदेमंद होंगे। कोई भी कंटेंट फालतू टाइम पास का नहीं रहा करेगा। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमेशा अपडेट को मिस ना होने दें और पूरी की पूरी वीडियो को देखें। धन्यवाद एक बार पुनः आप सबों का।